सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामानंद भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्तों, मनुष्य के लिए सत्संग बहुत आवश्यक होता है और एकांत में साधना करना भी आवश्यक होता है, किंतु ये दोनों चीजें ऐसी हैं कि जरा सी भी समझ में भ्रांति हुई तो खतरनाक बन जाती हैं। अर्थात ये समझने में भूल हुई तो आप घर छोड़कर चल देंगे सत्संग के लिए, और कुसंगी पहले से तैयार बैठे रहते हैं जो आपको सत्संग के नाम पर कुसंग में फंसा देंगे। और जो घर में रह के भजन पूजन सत्संग कर रहे थे वो भी छूट जाएगा और बाद में पछताना ही पड़ता है। इसी तरह से एकांत सेवन भी बड़े इंद्रिय निग्रही के लिए ही उपयुक्त होता है। नहीं तो एकांत में व्यक्ति कई बार पाप में लग जाता है, कई बार आराम तलबी में लग जाता है, कई बार अपने लक्ष्य को भूल करके वो इंद्रियाराम हो जाता है। इसलिए पहले अपने निधिध्यासन को अर्थात निर्णयात्मक बुद्धि को ठीक करके तब एकांत सेवन या सत्संग के लिए जाना चाहिए। ये मुश्किल काम है, इसलिए गुरु निर्देश या महापुरुष के निर्देश के अनुसार ही ये कार्य करने चाहिए, नहीं तो बाद में पछताना भी पड़ता है। कुछ साधकों का ऐसा प्रश्न था, इसलिए बात मैंने प्रारंभ में बोली। आप श्रवण कर रहे थे, रमा भारती योगी तूष पक्षी को लेकर के चले गए थे भगवान श्री रामानंद जी के पास, और उन्होंने अपनी कृपा दृष्टि से उस तूष को दिव्य लोक में भेज दिया, उसका उद्धार कर दिया। और इधर जो सुखानंद जी महाराज चित्रकूट पर रह गए थे, वो श्री राम शैया पर एक गुफा बना करके सुखपूर्वक भजन करने लगे। एक बार एकांत रात में एक परमहंस आए थे। वे गौरांग और दिगंबर थे और मुख पर अपूर्व तेज विराजमान था। नेत्रों से अश्रुधारा बह रही थी, अर्थात भगवदी आनंद से आनंदित थे। श्री सुखानंद जी ने प्रणाम करके दरभासन बिछाकर उस पर बैठने की प्रार्थना की। महात्मा ने हाथ से आसन को स्पर्श करके कहा, मैं कहीं बैठता नहीं, खड़े खड़े ही सत्संग करूंगा। श्री सुखानंद जी ने कहा, भगवान, ये कैसे हो सकता है कि मैं बैठूं और आप खड़े रहें? मैं भी खड़े खड़े ही आपके सत्संग का लाभ उठाऊंगा। महात्मा ने कहा, अच्छा मेरे साथ टहलते हुए चलिए, कुछ रघुनाथ जी की लीला देखिए, आपको उससे अधिक लाभ होंगे। भक्तों, श्री सुखानंद जी तो न जाने कब से यही चाहते थे, इसलिए साथ हो लिए। और परमहंस जी कामदगिरी पर पहुंचकर बिना कुछ विश्राम किए ही ऊपर चढ़ने लगे, परंतु कुछ डग चल करके एकाएक रुक गए। चांदनी रात में शिखर की छटा बहुत मनोरम दिखाई देती थी, उसमें अपूर्व आकर्षण था। योगी पुरुष के लिए दूर निकट का भेद मिट जाता है, उसकी इंद्रियां दूरस्थ विषयों का ग्रहण कर सकती हैं। यहाँ दोनों सिद्ध योगी थे, इसलिए ऊंचे शिखर पर सरोवर की अपार शोभा उनकी आंखें देख सकती थी। मणिमय सोपानों की दिव्य झांकी उनके भीतर अलौकिक प्रकाश भर रही थी। उनके हृदय में वही सरोवर
और वही उसकी छटा उतर आई, मानो उनका हृदय चमत्कार पूर्ण दर्पण बन गया था। चित्रकूट का तात्विक अर्थ भी उनकी समझ में आ गया। परमहंस जी ने कहा, अब चलो पहाड़ी पर से तो इस दृश्य को देखें, वहां से देखना समुचित है भी। श्री सुखानंद जी ने कहा, महाराज थोड़ी देर ठहरिए, मुझसे तो अब यहां से हिला डुला भी नहीं जा रहा है। घोर स्तब्धता नस नस में भर गई है, इसलिए परमहंस जी को रुकना पड़ा। परंतु उनका मन चलने के लिए बहुत उत्सुक था। इतने में दिव्य संगीत की ध्वनि सुन पड़ी। उस ध्वनि ने महात्मा के मन को स्तब्ध कर दिया। अब वहां से टलने का प्रश्न जाता रहा। धीरे धीरे मधुर वाक्य के साथ वो ध्वनि स्पष्ट सुनाई देने लगी। सुनते सुनते वो उसमें तल्लीन हो गए और शरीर को संभाल नहीं सके। दोनों गिरे, परमहंस जी और सुखानंद जी दोनों गिरे और लुढ़कते 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 नीचे आ गए। परंतु इतना होने पर भी उनकी तल्लीनता भंग नहीं हुई। वो उसी दशा में भोर तक पड़े रहे। संयोग से मौनी बाबा, जिनको दर्शी बाबा कहा जाता था, उधर से मंदाकिनी स्नान करके जाते हुए देख करके पहचान लिए। आंखें बंद थी। मौनी जी ने उन्हें जगाने की बड़ी चेष्टा किया, परंतु सब व्यर्थ। हार कर नहाने चले गए। लौटने पर भी उन्हें उसी दशा में पाया। गंगा जल से आंखें धोई, कुछ जल सिर पर चढ़ाया, धुलाई किया सिर भी, तब भी वे न जगे। अब क्या करना चाहिए, इसी चिंता में पड़े हुए थे कि एक तपस्वी जी वहां आ गए। उन्होंने झुक करके उनके कानों में कुछ ऐसी बातें कह दी कि दोनों मूर्ति सचेत हो गए, अर्थात दोनों संत सचेत हो गए, परमहंस जी और सुखानंद जी। और आंखें खुली, वे इधर उधर देखने लगे। उनसे सब बात बताई गई। उनसे उनकी विचित्र समाधि का वृत्तांत पूछा गया, परंतु स्तब्धता ने उनका पिंड नहीं अभी छोड़ा था पूरा, इसलिए वह भी कुछ बोल नहीं सकते थे। उन्होंने संकेत से अपनी दशा का कुछ परिचय दिया। उतने से ही मौनी जी तपस्वी को संतोष हो गया था। संकेत से उन्होंने राम शैया पर पहुंचा देने की प्रार्थना किया। इसलिए मौनी जी ने स्वामी जी को और परमहंस जी को महाराज थाम करके, अर्थात पकड़ करके धीरे धीरे पहुंचा दिया। जब वे आसन पर पहुंच गए और ये दोनों संत विदा होकर अपने अपने स्थान पर जाने लगे, तब उन दोनों की आंखों में अविरल अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। ये देखकर वो लोग रुक गए। तपस्वी जी ने कमंडल में जल भर करके ला करके मौनी जी कंदमूल फल अमनिया करने लगे और उन दोनों ने अश्रुधारा प्रवाहित होने का यही तात्पर्य समझा। परंतु जब जल फल सामने उपस्थित किए जाने पर भी उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया और तीव्र गति से आंसू बहाने लगे। तब उन्हें निश्चित हो गया कि इस करुणा का हेतु कुछ दूसरा है, इनको भूख प्यास नहीं लगी है। और उसका असली कारण जानने में असमर्थ होने से वे स्तब्ध होकर के उनके मुख की ओर देखने लगे। इसका परिणाम यह हुआ कि वे हर्ष और आनंद से परिपूर्ण हो गए और समझ गए कि वे अश्रु करुणा के नहीं, आनंदोल्लास से प्रवाहित हो रहे हैं। और भक्तों, कुछ देर बाद उनका अंतःकरण भी आनंद से भर गया।
वे भी आत्मानंद में मस्त हो गए। चारों संतों में मूक भाषा में सत्संग छिड़ा। ये बात उनके मुखमंडल पर विचित्र रेखाओं के उदय होने से कुछ अनुमान में आ रही थी। पड़ोस के साधु आकर के इस दशा को देखकर कृतार्थ होते थे। उस दिन संपूर्ण दिव्य प्रदेश में इसकी ऐसी चर्चा फैल गई कि लोग दर्शन करने लगे और सिद्ध साधकों के अतिरिक्त जिज्ञासा और सुकृति भी कुछ जुट गए। बड़े पुण्यात्मा लोग थे जो इन महान दिव्य सिद्धों का दर्शन करने आए। संध्या तक आश्रम पर मनुष्यों की भीड़ बनी रही। बहुत से लोग तो भूख प्यास भूलकर वहीं बैठे रहे। जब साधारण जीवों की ये बात है महाराज, तो सिद्ध साधकों के आनंद का कौन वर्णन कर सकता है। प्रत्येक मनुष्य आनंद प्राप्ति के लिए सतत प्रयास करता है, परंतु उसे आनंद कहाँ जल्दी मिलता है। संसार में आनंद की जगह कई बार धोखा खाता जाता है। यदि दैव योग से कहीं आनंद का सोता प्रकट हो गया तो उसकी तो सबको लग जाती है और सभी श्रेणी के प्राणी दौड़ पड़ते हैं। और वहां जमघट होने का यही कारण था। परंतु बहुत से लोगों के एकत्र होने पर भी वहां किसी प्रकार का भी कोलाहल नहीं था। अपूर्व शांति विराज रही थी। सब चकित होकर देख रहे थे, कोई बोलता नहीं था। उसी शांति के मार्ग से वह आनंद का स्रोत बह रहा था। वहां पहुंचते ही सबका चंचल मन शांत हो जाता था। उस शांति वातावरण का यही कारण था कि मैं रूपी अहंकार वृत्ति का जागरूक मूर्ति मन ही है और उसके नष्ट होते ही अहंकार का पता नहीं लगता है और शांति सहज ही स्थापित हो जाती है। महाराज, गुरुदेव का दिया सुखानंद नाम आज की इस घटना से सार्थक हो गया। कोविदों ने इसे परखा और त्रिकालदर्शी महापुरुष की महिमा का वर्णन किया। तब साधारण लोगों ने भी इस गंभीर वाणी को समझा और जैसे गंगा जल सबको मीठा लगता है, परम रुचिकर लगता है, सबको उसका अधिकार है और सबको उसकी आवश्यकता है, उसी तरह संतों की विभूति सबके लिए है। जीव मात्र उनसे कृतार्थ होते हैं। रात में सबके चले जाने के बाद अकेले स्वामी जी अपनी दशा में विभोर थे बिल्कुल। वहां एक जोड़ा गौरैया का रहता था। दिन भर चर चुर करके जब वो लौटे पक्षी, तब घोंसले में प्रवेश करते ही उनको दिव्य ज्ञान हो गया। अनेक जन्मों की कथा उन्हें विदित हो गई। वे अपने पतन पर पक्षी उनमें जन्म लेने पर बहुत खींचे। नर पक्षी ने कहा, हमारे ज्ञान का कारण इन तपस्वी की कृपा है। यदि वे यहाँ न रहते तो हमें ऐसा ज्ञान कहाँ हो सकता था, ऐसा सौभाग्य कहाँ मिलता। तब तो इन्हीं की कृपा से हमारा उद्धार हो सकता है। तो मादा पक्षी ने कहा, तब क्या करना चाहिए। हमारे ये महात्मा हमारे भाव को कैसे समझेंगे, क्योंकि पक्षियों की भाषा तो जानते नहीं होंगे और हम लोग मनुष्यों की भाषा बोल नहीं सकते हैं। तो नर पक्षी ने कहा, एक उपाय है। कोट तीर्थ पर एक शुक रहता है, वो बड़ा ज्ञानी है और मानव भाषा बोलने में समर्थ है। चलो कल उसके पास चलें और उसे यहाँ लिवा लाएं। वो हमारी सब बातें मुनि से कह देगा और हमारे उद्धार के लिए भी चेष्टा करेगा। वो बड़ा परोपकारी है। दूसरे दिन वो दोनों उड़ करके कोट तीर्थ गए
परंतु वो महाराज चरने चला गया था, विचरने चला गया था। तो भक्तों अब उनको वो सुख तो मिला नहीं। अब इसलिए वो कोट तीर्थ से दोनों पक्षी रामसैया वाले फिर उड़े और वे चरते खाते घूमते उड़ते तीसरे पहर अनुसुईया वन में पहुंचे। वहां अनायास वो सुख मिल गया कोट तीर्थ वाला, और उससे सब वृत्तांत कहा और प्रार्थना करके उसे रामसैया पर लेवा लाए। स्वामी जी उसी दिन उसी वृक्ष के नीचे बैठे किसी चिंता में निमग्न थे और शुभ अवसर जान करके शुक ने गौरैया पक्षियों की कथा छेड़कर उनके चित्त को आकर्षित किया। मुनि चकित हो गए। उस समय वहां कोई मनुष्य था नहीं। संदेह हुआ कि वृक्ष पर कोई मनुष्य तो नहीं चढ़ा हुआ है, कौन बोल रहा है यहाँ। उठकर झांक झांक कर देखा, कोई नहीं दिखाई दिया। तब शुक ने मुनि के अन्वेषण के समाधान हेतु कहा, महाराज मैं शुक हूं, मानवीय भाषा में बोल रहा हूं। संतों की कृपा से ही यह शक्ति मुझे प्राप्त हुई है। आप भी संत हैं, मुझ पर कृपा कीजिए। आपके भजन के प्रभाव से इस वृक्ष पर रहने वाले 2 पक्षियों को दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया है। उनके उद्धार कर दीजिए, इनका उद्धार कर दीजिए, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। ये प्रार्थना करने और बोलने में समर्थ नहीं, इसलिए मैं इनकी ओर से बोल रहा हूं। यही मुझे लिवा के लाए जिससे मैं इनके मन की बात मनुष्य की बोली में आपको सुना सकूं। दया की भीख चाहते हैं। स्वामी जी ने कहा, मैं तो स्वयं अपने उद्धार की चिंता में हूं। मुझे वो शक्ति प्राप्त नहीं है कि मैं किसी का उद्धार कर सकूं, नहीं तो मैं तुम्हारी प्रार्थना जरूर पूरी कर देता, उसको सुनकर करता कार्य। शुक बोला, आप में जो शक्ति और प्रभाव है उसे बिना जाने ही आप ऐसा कर रहे हैं, परंतु हम लोग आपके प्रभाव को समझकर प्रार्थना कर रहे हैं। कृपया अपने समाश्रितों पर दया कीजिए। स्वामी सुखानंद जी बोले, आप तो बड़े परोपकारी जान पड़ते हैं, दूसरों के उद्धार के लिए इतनी प्रार्थना करते हैं, तो आप ही बताइए मैं क्या करूं जिससे इनका उद्धार हो जाए। तो शुक पक्षी बोला, उपाय बहुत ही सरल है, आपको उसमें किंचित भी कष्ट नहीं पड़ेगा। ये दंपत्ति आपके चरणारविंद पर लौटेंगे और आप अपने कर कमल से स्पर्श करके आशीर्वाद दे दीजिएगा, बस इतने से इनका उद्धार हो जाएगा। स्वामी सुखानंद जी ने इस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। वे दोनों पक्षी प्रेम पूर्वक चरणों में आकर लौटने लगे। स्वामी जी के आशीर्वाद देते ही वे दिव्य रूप रख करके स्तुति करने लगे। हे देव देव के अवतार और परमार्थ के श्रृंगार, आपकी जय हो। आपने हम दीन विषयी पातकी का उद्धार करके अक्षय कीर्ति प्राप्त की है। हम कुबेर के सेवक हैं, नित्य व्योम विहार में निरत काम के कृतदास और दासी मेरु शिखर पर क्रीड़ा कर रहे थे। नीचे लोमश मुनि बैठे हुए ध्यान में मग्न थे। जब उनका ध्यान भंग हुआ और उनकी दृष्टि हमारे कुकृत्य पर पड़ी, तब हम तुरंत धराशायी हुए। मुनि ने कोप करके हमें निकृष्ट पक्षी योनि में जन्म और मरण का श्राप दे दिया। तब से हमारा देवलोक छूट गया और स्वरूप को भूल करके नाना प्रकार के पक्षी योनियों में जाना और मरना, यही हमारा कर्म हो गया। अपने उद्धार की बहुत प्रार्थना करने पर भी कोई उपाय नहीं दिख रहा था। तब चिरंजीवी मुनि ने कहा, अच्छा तुम रामगिरी पर बसेरा कर लेना,
अर्थात कामदगिरि पर, उसके पास में रहना और उस दिव्य प्रदेश को छोड़कर कभी जाना नहीं। जब स्वयं शिव जी एक महात्मा वैष्णवाचार्य के रूप में वहां तप करने जाएंगे तब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो आज हमारे शुभ भाग्य का दिन आया है, आपकी कृपा से हमारा उद्धार हो गया है, परंतु अब फिर देवलोक में जाकर विषयासक्त होना हम नहीं चाहते। इसलिए ही विनीत प्रार्थना है हमारी कि हमें विरक्त मार्ग की दीक्षा दे करके हमारी वासनाओं को भस्म कर दीजिए, जिससे कि वीतराग होकर हम आपकी सेवा में रहकर भजन करें। स्वामी जी ने कहा, भाई तुम्हारा वृत्तांत सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है और सर्वोत्तम उपदेश मिला है, परंतु देवता को कैसे दीक्षा दी जाती इसे मैं नहीं जानता। आप लोग मेरे गुरुदेव भगवान श्री रामानंदाचार्य जी के पास काशी जाइए या देवर्षि नारद जी से दीक्षा ग्रहण करिए। इस तरह महाराज कोरा उत्तर पाने पर वे लोग श्रीमठ काशी जाकर जगत गुरु जी से पंच संस्कार पूर्वक दीक्षा लेकर फिर चित्रकूट लौट आए और स्वामी जी की आज्ञा से कोट तीर्थ पर शुक के सत्संग में रहकर भजन करने लगे। ये वृत्तांत रामगिरी प्रांत के सिद्धों में व्याप्त हो गया और बारी बारी से सब स्वामी के दर्शनार्थ आने लगे। एक दिन अनसुईया वन की रहने वाली जालपा माता जी संध्या समय वहां आई। स्वामी जी ने श्रद्धा भक्ति से उनकी पूजा की, कंदमूल फल उपस्थित किया। माता ने कहा, बच्चा मेरे मुंह में दांत तो नहीं है, इन कठोर फलों को मैं कैसे पाऊं? मेरी ओर से तुम ही पा जाओ। उसे देख करके उसका रस मेरे मुंह में उतर आएगा और साधारण लोग इस बात को नहीं समझ सकते, परंतु तुम तो मेरे प्यारे बच्चे हो ना, योगी हो, परमार्थवादी हो, तुमको तो इस सिद्धांत में विश्वास करना चाहिए। तो माता जी गंभीर वाणी जो बोल रही थी, उस वाणी को सुन करके स्वामी जी विचार कर रहे थे कि कोट तीर्थ से यक्ष दंपत्ति दिव्य भोग लिए हुए आ गए। स्वामी जी तुरंत उसे माता जी के सम्मुख रख करके मधुर प्रसाद पाने की प्रार्थना करने लगे। भक्तों, जो चित्रकूट में रहने वाले लोग हैं ना, वही कोट तीर्थ की बात, देवांगना की बात, रामशैया की बात, ये जो मैं सुना रहा हूँ, उन लोगों के समझ में ज्यादा आएगी। तो स्वामी जी तुरंत उसे जो भोग लाए थे माता के सम्मुख रख दिया और मधुर प्रसाद पाने की प्रार्थना करने लगे। तो इस घटना से माता जी चकित हो गई। स्वामी जी ने कहा, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं माता, आपका पुत्र आपके सामने सिद्धाई प्रदर्शन जैसा कार्य नहीं करेगा, ऐसा अभिनय मुझसे नहीं हो सकता है। ये देव दंपत्ति मेरे गुरुबंधु एवं भगिनी हैं, मुझ पर बड़ी कृपा रखते हैं। माता जी के यहाँ पधारने पर समाचार पाकर उपहार लेकर के आए हैं। कोट तीर्थ पर ही रहते हैं, इनका उपहार स्वीकार कर लीजिए। तो माता जी प्रसन्न हुई और सराह सराह करके भोग थाल पाने लगी। पाते पाते सब चट कर गई और मांगने लगी। यक्ष दंपत्ति ने तुरंत दूसरा थाल ला करके दिया। इसी प्रकार जब 12 थाल चट कर गई और 13वां थाल सामने आया, तब आज चौथी बार स्वामी जी ने विकसित पूर्ण नेत्र से संपूर्ण पदार्थों को देखा और इस दृष्टि के प्रभाव से बार बार खाते रहने पर भी कोई भी पदार्थ कम नहीं हुआ। माता जी खाते खाते थक गईं। तब यक्ष दंपत्ति ने कहा कि
एक दंपति से कहा कि तुमने अपने गुरु भाई का कर्मकांड देखा? एक दृष्टि में ऐसा पूर्ण कर दिया कि मैं पाते पाते हार गई। क्या ये सिद्धाई नहीं है? एक दंपति ने कहा, आप यथार्थ कहती हैं, इसकी गणना सिद्धाई में हो सकती है, परंतु स्वामी जी की आंखें जन्म से ही सिद्ध दृष्टि वाली हैं। विधाता ने उनमें अपूर्व प्रभाव भर दिया है, अतएव ये उनकी स्वाभाविक दृष्टि थी। भक्तों, माता जी बोली, तुम अपने गुरु भाई का पक्ष ले रहे हो। अजी, ये तो सदा अधखुली आंखों से देखते हैं, फिर 13वें थाल पर जो दृष्टि जमाई वो तो स्वाभाविक ही नहीं थी, कुछ सोच समझ करके ही लगाई थी। स्वामी जी बोले, आपका कथन सत्य है। 12 थाल समाप्त देखकर मेरा माथा ठनका कि आप दुर्वासा तो नहीं है। अस्तु वे घबरा करके पूर्ण दृष्टि से थाल को और संपूर्ण पदार्थों को देखा और गुरुदेव का स्मरण भी किया। जो कुछ हुआ गुरुदेव की कृपा से हुआ, नहीं तो मुझ में शक्ति कहाँ है। सुखानंद जी ने सारा श्रेय गुरुदेव भगवान को दिया और कहा, मुझ में कोई शक्ति नहीं है। बोले कि मैं तो आपका अबोध शिशु हूं, आपके प्यार दुलार से पल रहा हूं। मुनि के विनीत वचनों ने माता जी को बहुत संतुष्ट कर दिया और माता जी बोले, अच्छा बेटा, जियो, भजन में जियो, राम में रमो और चेतन रहो। ऐसा कहती हुई विदा होकर के वापस गई और उन महान सिद्धा तपस्विनी को बहुत दूर तक पहुंचा करके सब लौटे। भक्तों, चित्रकूट धाम में सुखानंद जी महाराज को बड़े अद्भुत अद्भुत दृश्य देखने को मिले हैं, बहुत अद्भुत अद्भुत। उनमें से कुछ मैंने सुनाया, आगे और आपको सुनाऊंगा। आज महाराज जी को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे। सियावर रामचंद्र की जय, श्री रामानंद भगवान की जय।